सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जयन्ति ज्ञातिवसन प्रबंध प्रसूति हेतोर्जगतो विजेतुः रागाद्यरातेः सुगतस्य वाचो मनस्तमस्तान्वम् आदधानाः। सम्मानित मंच प्रोफेसर माया जोशी जी, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, श्री अभिजीत हल्दर सर, अन्य विद्वज्जन सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र। मेरे आज शोध पत्र का शीर्षक है भारतीय ज्ञान परंपरा और बौद्ध साहित्य, महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अन्वेषणों का प्रभाव। महापंडित राहुल सांकृत्यायन भारतीय ज्ञान परंपरा के एक प्रमुख विद्वान, चिंतक और अन्वेषक थे, जिन्होंने बौद्ध साहित्य के संरक्षण एवं पुनर्संयोजन में अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका कार्य केवल पांडुलिपियों की खोज तक सीमित नहीं था, अपितु उन्होंने बौद्ध परंपरा को एक नवीन दृष्टि से समझने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यह शोध पत्र भारतीय ज्ञान परंपरा के संबंध में महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अन्वेषणों का मूल्यांकन करता है और उनके कार्यों के दूरगामी प्रभावों पर प्रकाश डालने का एक प्रयास करता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का बौद्ध साहित्य के प्रति आकर्षण उन्हें तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल और अन्य बौद्ध देशों की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इन यात्राओं के माध्यम से अनेक दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों की खोज की और उन्हें भारत वापस लाने का प्रयास किया। उनकी इस बौद्धिक यात्रा ने भारतीय बौद्ध दर्शन को एक नवीन आधार प्रदान किया। उन्होंने केवल पांडुलिपियों की खोज नहीं की, अपितु उनका अनुवाद, विश्लेषण और संपादन भी किया, जिससे बौद्ध ग्रंथों की पुनर्खोज संभव हो सके। भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का योगदान बहुआयामी था। उन्होंने तर्कशास्त्र, दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने प्राचीन बौद्ध ग्रंथों का आधुनिक भाषा में प्रस्तुत कर जनसामान्य तक उनकी पहुंच सुनिश्चित की। उनके द्वारा अनुदित और संपादित ग्रंथ न केवल बौद्ध चिंतन की पुनर्प्राप्ति में सहायक सिद्ध हुए, अपितु भारतीय दर्शन की व्यापकता में भी सहायक बने। उनके शोध ने भारतीय मनीषा को पुनर्जीवित करने का कार्य किया और बौद्ध दर्शन को एक नई दिशा प्रदान की। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के बौद्ध साहित्य संबंधी कार्यों का प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके कार्यों को सराहा गया। उनके प्रयासों से भारत में बौद्ध दर्शन को एक सुदृढ़ बौद्धिक आधार प्राप्त हुआ और इस क्षेत्र में नई पीढ़ी के शोधार्थियों को प्रेरणा मिली। इसके अतिरिक्त उनके कार्यों ने भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण और ज्ञान परंपरा के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस शोध पत्र में महापंडित राहुल सांकृत्यायन के अन्वेषणों की ऐतिहासिक और दार्शनिक समीक्षा की गई है। उनके कार्यों के प्रभाव का विश्लेषण करते हुए यह शोध पत्र यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार उनके प्रयासों ने बौद्ध दर्शन और भारतीय ज्ञान परंपरा को एक नई दिशा दी। उनके कार्यों का मूल्यांकन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक है तथा यह शोध पत्र उनके योगदान को एक व्यापक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम बौद्धिक एवं दार्शनिक परंपराओं में प्रतिष्ठित है, जिसमें बौद्ध साहित्य का एक विशेष स्थान रहा है। विपुल बौद्ध साहित्य ने भारतीय तात्विक विमर्श, भाषा विज्ञान, न्यायशास्त्र तथा सांस्कृतिक अंतःक्रिया को गहन रूप से प्रभावित एवं समृद्ध किया है। कालांतर में अनेक बौद्ध ग्रंथ भारत से या तो विलुप्त हो गए अथवा अन्य देशों में संरक्षित रह गए, जिनका पुनरावलोकन, संपादन एवं पुनर्संयोजन भारतीय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए अनिवार्य बन गया था। इस परिप्रेक्ष्य में महापंडित राहुल सांकृत्यायन एक बौद्ध पांडुलिपि शोधार्थी, गवेषक एवं मनीषी के रूप में उभरते हैं। उन्होंने तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल एवं अन्य देशों की यात्रा कर भारत से विलुप्त हो चुके अनेक दुर्लभ पांडुलिपियों का संकलन किया तथा सुदीर्घ भारतीय बौद्ध परंपरा को एक नवीन दिशा प्रदान की। महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा संकलित बौद्ध पांडुलिपियां भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनरुद्धार में सहायक सिद्ध हुई। उनका योगदान मात्र पांडुलिपियों के संकलन तक सीमित नहीं था, अपितु उन्होंने अनुवाद, पाठ संपादन तथा व्याख्यात्मक अध्ययन के माध्यम से बौद्ध साहित्य के गूढ़ तत्वों को उद्घाटित किया, जिससे भारतीय मनीषा को इस ग्रंथों के सन्निवेशित तत्व ज्ञान को आत्मसात करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह शोध पत्र भारतीय ज्ञान परंपरा एवं बौद्ध साहित्य के परिप्रेक्ष्य में महापंडित राहुल सांकृत्यायन के गवेषणात्मक अवदानों का विस्तार पूर्वक मूल्यांकन करने का एक अल्प प्रयास है। इसमें उनके द्वारा खोजी गई बौद्ध पांडुलिपियां, उनके दार्शनिक दृष्टिकोण
एवं पुनर्संयोजन की पद्धति का विश्लेषण किया गया। साथ ही उनके कार्यों की समसामयिक प्रासंगिकता का भी आकलन किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा और बौद्ध साहित्य, महापंडित राहुल सकृत्यायन के अन्वेषणों का प्रभाव। भारतीय ज्ञान परंपरा अत्यंत प्राचीन एवं समृद्ध रही है, जिसमें दार्शनिक, सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रंथों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस परंपरा में बौद्ध साहित्य का अपना विशेष स्थान है, जो न केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित है, अपितु दर्शन, भाषा विज्ञान, चिकित्सा और तर्कशास्त्र से भी संबद्ध है। महापंडित राहुल सकृत्यायन ने भारतीय ज्ञान परंपरा के आयाम को पुनर्जीवित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय ज्ञान परंपरा विश्व की प्राचीनतम एवं समृद्ध बौद्धिक एवं दार्शनिक परंपराओं में एक है, जिसका विस्तार वैदिक, श्रमण, आगमिक, लोकायत तथा विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक विचारधाराओं तक है। यह परंपरा केवल आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, अपितु उसमें तर्कशास्त्र, भाषा विज्ञान, न्याय, दर्शन और सामाजिक व्यवस्था से भी जुड़े गहन विमर्श भी समाहित हैं। इसी व्यापक ज्ञान परंपरा में बौद्ध साहित्य का अपना विशिष्ट स्थान है, जो भारतीय बौद्धिकता के एक मौलिक स्रोत के रूप में उभरता है। बौद्ध साहित्य की आधारशिला भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर अधिष्ठित है, जो अनुभव सिद्ध ज्ञान, नैतिक अनुशासन और आध्यात्मिक उन्नति पर बल देती है। भगवान बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित कर त्रिपिटक के रूप में संरक्षित किया, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक सम्मिलित हैं। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद संकलित है तथा अभिधम्म पिटक में बौद्ध तत्व मीमांसा एवं मनोविज्ञान से संबंधित गुण चर्चाएं उपलब्ध होती हैं। बौद्ध साहित्य केवल पाली भाषा तक सीमित नहीं रहा, अपितु संस्कृत, प्राकृत, तिब्बती, चीनी और अन्य एशियाई भाषाओं में भी इसका व्यापक प्रसार हुआ। महायान परंपरा में विकसित ग्रंथों जैसे कि प्रज्ञा पारमिता सूत्र, लंकावतार सूत्र, सधर्म पुंडरीक सूत्र, अवतंसक सूत्र ने भारतीय दार्शनिक विमर्श को व्यापकता प्रदान की। आचार्य नागार्जुन की मूल माध्यमिक कारिका, आचार्य वसुबंधु की अभिधर्म कोश एवं विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि एवं आचार्य दिगनाग धर्मकीर्ति के तर्कशास्त्रीय ग्रंथों ने न केवल बौद्ध दर्शन को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया, अपितु संपूर्ण भारतीय न्याय एवं तर्कशास्त्र की दिशा को भी निर्धारित किया। बौद्ध साहित्य की एक अन्य विशेषता इसकी वैश्विकता भी है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म और उसका साहित्य श्रीलंका, म्यांमार और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक पहुंचा। तिब्बती बौद्ध परंपरा में बौद्ध ग्रंथों का व्यवस्थित अनुवाद हुआ, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा का विस्तार सीमाओं से परे संभव हुआ। तिब्बत में रिंचन संगपो, बुद्धगुप्त, शांतिदेव और अतीश दीपंकर जैसे विद्वानों ने बौद्ध ग्रंथों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चीन में कुमार जीव और हेनसांग जैसे विद्वानों ने भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद कर वहाँ के बौद्ध चिंतन को समृद्ध किया। बौद्ध साहित्य ने न केवल धार्मिक दृष्टि से अपितु दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे भारतीय ज्ञान परंपरा को एक नया दृष्टिकोण दिया, जहां पुनर्जन्म, कर्म निर्वाण और विश्व की संरचना जैसे विषयों पर तर्कपूर्ण विवेचन हुआ। साथ ही बौद्ध ग्रंथों ने सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को भी प्रभावित किया, विशेषकर अशोक और हर्षवर्धन के समय में, जब बौद्ध धर्म भारत में एक प्रमुख सांस्कृतिक शक्ति के रूप में उभरा। तिब्बती और भारतीय ग्रंथों का आपसी संबंध। तिब्बती और भारतीय बौद्ध ग्रंथों का आपसी संबंध अत्यंत गहन ऐतिहासिक और दार्शनिक दृष्टि से समृद्ध है। यह संबंध केवल अनुवाद तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें बौद्ध विचारधारा का हस्तांतरण, व्याख्या और पुनर्रचना भी सम्मिलित है। भारतीय बौद्ध ग्रंथों ने तिब्बती बौद्ध परंपरा को न केवल बौद्ध धर्म की आधारभूत संरचना प्रदान की, अपितु बौद्ध न्याय, योगाचार, माध्यमिक और तंत्र परंपराओं को भी प्रभावित किया। तिब्बती बौद्ध धर्म का विकास मुख्यतः भारत से प्राप्त बौद्ध ग्रंथों और विद्वानों के माध्यम से हुआ। 7वीं शताब्दी में तिब्बती सम्राट सोंगसेन गंपो के शासनकाल में बौद्ध धर्म का आधिकारिक रूप से तिब्बत में प्रवेश हुआ, किंतु वास्तविक बौद्ध चिंतन और ग्रंथों का व्यापक प्रसार 8वीं शताब्दी के सम्राट त्रिशोंग देचेन के काल में हुआ, जब भारत से प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य पद्मसंभव और आचार्य शांतिरक्षित को आमंत्रित किया गया। आचार्य पद्मसंभव ने वज्रयान परंपरा को तिब्बत में स्थापित किया, जबकि आचार्य शांतिरक्षित ने तर्क और दार्शनिक परंपराओं का प्रवर्तन किया। भारतीय बौद्ध ग्रंथों को तिब्बती भाषा में अनुदित करने की प्रक्रिया इसी समय प्रारंभ हुई। तिब्बती भाषा में उपलब्ध बौद्ध ग्रंथों का अधिकांश भाग संस्कृत मूल से अनुदित हुआ है, जिसे कंग्यूर और तेंग्यूर के रूप में संरक्षित किया गया। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात तिब्बत में
बौद्ध ग्रंथों और परंपराओं के संरक्षण का प्रमुख केंद्र बन गया। 11वीं शताब्दी में अतीश दीपंकर श्री ज्ञान ने तिब्बत जाकर बौद्ध ग्रंथों का पुनरुद्धार किया और बौद्ध धर्म एवं दर्शन को पुनर्संगठित किया। तिब्बती विद्वानों ने भारतीय ग्रंथों का संकलन और पुनर्संयोजन किया। आधुनिक समय में भी तिब्बती बौद्ध धर्म भारतीय बौद्ध ग्रंथों पर आधारित हैं और तिब्बती भाषा में संरक्षित इन ग्रंथों ने भारतीय बौद्ध धरोहर को जीवित एवं अक्षुण्ण बनाए रखा है। तिब्बती और भारतीय बौद्ध ग्रंथों का संबंध केवल ऐतिहासिक ही नहीं अपितु दार्शनिक, सांस्कृतिक, व्याख्यात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तिब्बती बौद्ध परंपरा भारतीय ग्रंथों के अध्ययन और पुनर्व्याख्या के माध्यम से विकसित हुई है, जिसमें बौद्ध धर्म न केवल संरक्षित रहा अपितु उसमें नए विमर्श और व्याख्याएं भी जोड़ी गईं। भारतीय बौद्ध ग्रंथ का तिब्बती परंपरा में अनुवाद, संरक्षण एवं व्याख्या आज भी वैश्विक बौद्ध अध्ययन एवं शोध के लिए केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। महापंडित राहुल संकृत्यायन का जीवन परिचय एवं बौद्धिक यात्रा। राहुल संकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। उनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। पारंपरिक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने ज्ञान और तर्क के आधार पर सामाजिक रूढ़ियों को त्याग दिया और अपने जीवन को सतत अध्ययन, अन्वेषण और ज्ञान की खोज के लिए समर्पित कर दिया। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्होंने संस्कृत, पाली, प्राकृत और हिंदी में गहरी रुचि विकसित की। उनकी बौद्धिक यात्रा धार्मिक विश्वासों की पारंपरिक सीमाओं को लांघकर एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर हुई। उन्होंने तिब्बती, चीनी, फारसी, अरबी, रूसी, फ्रेंच और अंग्रेजी जैसी भाषाएं सीखी और विभिन्न ज्ञान परंपराओं का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म दर्शन और पांडुलिपि पुनरुद्धार। राहुल संकृत्यायन का बौद्ध धर्म दर्शन क्षेत्र में योगदान भारतीय दार्शनिक परंपरा में एक युगांतरकारी योगदान के रूप में स्थापित हुआ है। उन्होंने तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, मंगोलिया, चीन, रूस की यात्रा कर अनेक दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया। विशेष रूप से तिब्बत की यात्रा के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को खोजा और उन्हें भारत लाने का प्रयास किया। इसमें से अधिकांश ग्रंथ भारतीय मूल के थे, जो बौद्ध धर्म के पतन के पश्चात तिब्बत में संरक्षित रह गए थे। साहित्य, भाषा और अनुवाद कार्य। राहुल संकृत्यायन का साहित्यिक योगदान भी अत्यंत व्यापक है। उन्होंने हिंदी भाषा को सुदृढ़ बनाने एवं उसमें दार्शनिक और वैज्ञानिक चिंतन को समाहित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके साहित्यिक कार्यों में यात्रा वृत्तांत, इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र और भाषा विज्ञान से संबंधित ग्रंथ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में मेरी तिब्बत यात्रा, वोल्गा से गंगा, दर्शन दिग्दर्शन, बौद्ध दर्शन, मध्य एशिया का इतिहास और जीवन यात्रा प्रमुख हैं। उनके यात्रा वृत्तांत केवल स्थानों का विवरण मात्र नहीं है अपितु उनमें सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संदर्भों की गहन पड़ताल की गई है। इसके अतिरिक्त राहुल संकृत्यायन ने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा को व्यापक जन समुदाय तक पहुँचाने में सहायता की। उन्होंने न केवल भारतीय ग्रंथों का पुनः संपादन किया अपितु विदेशी ग्रंथों को भी हिंदी में उपलब्ध कराया। उनकी भाषा चिंतन आधुनिक हिंदी साहित्य के विकास में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में स्थापित हुआ। सामाजिक दृष्टिकोण और वैचारिकी। राहुल संकृत्यायन ने केवल एक विद्वान थे अपितु एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल दिया और अंधविश्वास, जातिवाद और धार्मिक कट्टरता का सदैव विरोध किया। उन्होंने भारतीय समाज में समानता और शिक्षा के प्रसार हेतु अनेक लेख लिखे और व्याख्यान भी दिया। बौद्ध धर्म के साथ उन्होंने सम्यक दृष्टि से समाज की संरचना को भी विश्लेषित किया। उनके अनुसार बौद्ध धर्म केवल एक धार्मिक विचारधारा नहीं अपितु एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक चेतना का भी स्रोत है। उनका चिंतन यह प्रदर्शित करता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक समाजवादी विचारधारा में गहन संवाद स्थापित किया जा सकता है। महापंडित राहुल संकृत्यायन की विद्वता बहुआयामी थी। वे न केवल एक यात्री और अन्वेषक थे अपितु बौद्ध दर्शन, इतिहास, भाषा विज्ञान और समाज सुधार में भी उनका योगदान अतुलनीय है। उनकी खोजी गई तिब्बती पांडुलिपियों ने भारतीय बौद्ध धर्म दर्शन को पुनर्जीवित किया। उनके साहित्यिक कार्यों ने हिंदी भाषा को समृद्ध किया। उन्होंने समाज सुधार की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य किए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाया। उनके कार्यों की समकालीन प्रासंगिकता निर्विवाद है, क्योंकि वे भारतीय ज्ञान परंपरा, बौद्ध धर्म दर्शन और सामाजिक परिवर्तन को एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अतः राहुल संकृत्यायन के जीवन और विद्वता का मूल्यांकन भारतीय दार्शनिक, सांस्कृतिक और समाजशास्त्रीय विमर्श में एक अनिवार्य विषय बना रहा। दुर्लभ पांडुलिपियों, बौद्ध पांडुलिपियों का पुनर्संयोजन।
दुर्लभ बौद्ध पांडुलिपियों के पुनर्संयोजन में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की भूमिका ऐतिहासिक और बौद्धिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। उनके प्रयासों के कारण कई विलुप्त प्राय ग्रंथों का पुनरुद्धार संभव हो पाया, जो भारतीय बौद्ध अध्ययन के लिए एक वरदान सिद्ध हुआ। उन्होंने विशेष रूप से तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका की यात्रा कर अनेक संस्कृत पांडुलिपियों को खोजा जो भारत में मूलतः नष्ट हो चुकी थी। राहुल सांकृत्यायन ने 1929 से 1938 के बीच तिब्बत की 4 प्रमुख यात्राएं की, जिनमें उन्होंने शाक्य, नारथंग, गंदिंग और अन्य महत्वपूर्ण मठों में संस्कृत पांडुलिपियों का पुनः प्राप्त किया। इन मठों में संकलित बौद्ध ग्रंथों को पढ़ने और उनका तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने उनकी प्रतिलिपियां भारत लाने का कार्य किया। इनमें प्रमाण वार्तिक, अभिधर्म कोश, मध्यमक कारिका, तत्व संग्रह, विनय पिटक और महायान सूत्रालंकार जैसे ग्रंथ प्रमुख थे। उनका कार्य केवल ग्रंथों को एकत्र करने तक सीमित नहीं था, अपितु उन्होंने इन पांडुलिपियों का गहन अध्ययन कर पाठ संशोधन और अनुवाद की भी प्रक्रिया शुरू की। तिब्बती भाषा में संरक्षित बौद्ध ग्रंथों की तुलना उन्होंने संस्कृत मूल पाठ से की, जिससे पाठ समीक्षा और पाठ संपादन की एक सुदृढ़ परंपरा स्थापित हुई। कई ग्रंथों के मूल पाठ के लुप्त हो चुके अंशों को तिब्बती और चीनी अनुवादों की सहायता से पुनः संयोजित भी किया। पांडुलिपियों के पुनर्संयोजन के कार्य में उन्होंने तत्कालीन शोध संस्थानों, संग्रहालयों का भी सहयोग लिया। पटना संग्रहालय में उन्होंने दुर्लभ ग्रंथों को संरक्षित करवाया, जहां आज भी उनकी खोजी गई पांडुलिपियां विद्यमान हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा पर महापंडित राहुल सांकृत्यायन के कार्यों का प्रभाव। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का भारतीय ज्ञान परंपरा पर प्रभाव बहुआयामी रहा है। उनके शोध, अन्वेषण और लेखन ने न केवल बौद्ध दर्शन को समृद्ध किया, अपितु भारत की दार्शनिक, भाषिक और ऐतिहासिक परंपराओं को भी एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों को पुनः खोजकर भारतीय बौद्धिक विरासत को पुनर्जीवित किया और इसे समकालीन शोध के लिए भी सुलभ बनाया। सांकृत्यायन की खोज यात्राओं से भारत की बौद्ध परंपरा को एक नया आयाम मिला। उन्होंने तिब्बत, श्रीलंका और नेपाल से प्राप्त बौद्ध पांडुलिपियों को भारतीय ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया। इसमें बौद्ध तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र के अध्ययन को एक नई दिशा मिली। उनके प्रयासों से बौद्ध ग्रंथों की पुनर्प्राप्ति संभव हो सकी, जिससे भारतीय तत्व चिंतन के मूल स्रोत पुनः अध्ययन के केंद्र में आए। उनके लेखन में केवल बौद्ध विचारधारा ही नहीं, अपितु अन्य भारतीय दार्शनिक परंपराओं का तुलनात्मक अध्ययन भी मिलता है। उन्होंने भारतीय भाषा, विज्ञान, साहित्य, इतिहास को अपने ग्रंथों में व्यापक रूप से समाहित किया, जिससे भारत की ज्ञान परंपरा के विविध पक्ष उजागर हुए। इसके अतिरिक्त उनके कार्य केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं है, उन्होंने भारतीय समाज में ज्ञान के लोकव्यापीकरण पर भी बल दिया। महापंडित राहुल सांकृत्यायन के कार्यों से भारतीय ज्ञान परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक विमर्श में एक सशक्त पहचान मिली। उनके शोध और लेखन ने भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारतीय बौद्ध अध्ययन और दार्शनिक परंपराओं को पुनर्जीवित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। बौद्ध दर्शन के पुनर्जागरण में महापंडित राहुल सांकृत्यायन का योगदान। महापंडित राहुल सांकृत्यायन का बौद्ध दर्शन के पुनर्जागरण में योगदान अत्यंत बहुआयामी, गूढ़ और सैद्धांतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनके बौद्ध ग्रंथों के पुनर्संग्रहण, अनुशीलन और सम्यक विश्लेषण द्वारा न केवल भारतीय बौद्ध परंपरा को पुनर्जीवित किया, अपितु इसे वैश्विक अकादमिक विमर्श में प्रतिष्ठित किया। उनके द्वारा संकलित दुर्लभ पांडुलिपियों के विशेष रूप से माध्यमिक योगाचार, प्रमाण शास्त्र एवं अभिधर्म परंपराओं को गवेषणात्मक पुनर्व्याख्या को प्रेरित किया, जिससे भारतीय बौद्ध चिंतन को नवीन प्रस्थान बिंदु प्राप्त हुए। तिब्बती बौद्ध ग्रंथों के गहन अध्ययन और भारतीय तत्वमीमांसा में उनकी तुलनात्मक व्याख्या के माध्यम से उन्होंने प्रमाण शास्त्र एवं तर्कशास्त्र की जटिल संकल्पनाओं को सुव्यवस्थित किया। उनके द्वारा संपादित एवं अनूदित ग्रंथों ने बौद्ध विचारधारा के प्राचीन स्रोतों को पुनर्स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिससे नव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बौद्ध विज्ञान बौद्ध दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन संभव हो सका। इसके अतिरिक्त सांकृत्यायन ने बौद्ध धर्म को केवल शास्त्रीय मनीषा तक सीमित न रखते हुए इसे समाज के व्यापक बौद्धिक परिदृश्य में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने पारंपरिक ग्रंथों को आधुनिक दृष्टिकोण से समृद्ध करते हुए बौद्ध चिंतन धारा को एक नवीन एवं सुदृढ़ विमर्श के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे यह न केवल अकादमिक जगत में अपितु अंतर्राष्ट्रीय विद्वत संसार में भी बौद्ध दर्शन की प्रासंगिकता को सुनिश्चित कर सका। सांस्कृतिक पुनर्जागरण और भारतीय मनीषा में महापंडित राहुल सांकृत्यायन की भूमिका। महापंडित राहुल सांकृत्यायन भारतीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अद्वितीय प्रवर्तक थे, जिनका कार्य भारतीय मनीषा की पुनर्प्रतिष्ठा के व्यापक संदर्भ में विश्लेषण योग्य है। वे केवल एक बौद्ध विचारक या अन्वेषी मात्र नहीं थे, अपितु सांस्कृतिक सन्निधि एवं बौद्धिक पुनरुत्थान के प्रेरक पुरुष थे।
उनकी बौद्धिक परियोजना भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्संयोजित करने, प्राचीन बौद्ध साहित्य को संरक्षित करने तथा दार्शनिक विमर्श को तर्क एवं अनुभवजन्य प्रमाणों के आधार पर पुनर्परिभाषित करने की दिशा में केंद्रित रहे। तिब्बत, श्रीलंका, नेपाल एवं अन्य देशों में उनके द्वारा किए गए अनुसंधानात्मक अन्वेषण न केवल बौद्ध पांडुलिपियों की पुनर्प्राप्ति तक सीमित रहे, अपितु उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्निहित बौद्धिक प्रवाह को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने यह प्रमाणित किया कि भारतीय मनीषा की जड़ें न केवल भारत में अपितु संपूर्ण एशिया की बौद्धिक संस्कृति में गहराई से व्याप्त थीं। इस बौद्धिक उत्तराधिकार को उन्होंने केवल ग्रंथों के संकलन के रूप में ही नहीं देखा, अपितु उन्हें भारतीय समाज के प्रबोधन, सांस्कृतिक स्वायत्तता और वैचारिक नवजागरण के साधन के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनकी विद्वता का केंद्रीय तत्व यह था कि उन्होंने इतिहास, भाषा, दर्शन और समाज शास्त्र को परस्पर संलग्न कर ज्ञान के समावेशी स्वरूप को प्रस्तुत किया। बौद्ध तर्क शास्त्र, विशेषकर प्रमाण शास्त्र की परंपरा को उन्होंने भारतीय दर्शन की आधुनिक पृष्ठभूमि में पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके विचार न केवल ग्रंथीय विमर्श में सीमित रहे, अपितु लोक चेतना में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रविष्ट कराने हेतु उन्होंने विविध माध्यमों से बौद्ध चिंतन धारा को पुनर्परिभाषित किया। संकृत्यायन का सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान मात्र एक ऐतिहासिक अनुसंधान तक सीमित नहीं था, अपितु उन्होंने भारतीय मनीषा को वैश्विक दार्शनिक प्रवृत्तियों के समक्ष स्थापित करने का प्रयास किया। उनकी दृष्टि में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा किसी स्थिर ढांचे में सीमित नहीं थी, अपितु इसमें निरंतर संशोधन, संवाद और विवेचन की प्रक्रिया अंतर्निहित थे। उनके प्रयासों ने भारतीय दार्शनिक मनीषा को एक नवीन परिप्रेक्ष्य प्रदान किया, जो आज भी बौद्धिक विमर्श का आधार बना हुआ है। महापंडित राहुल संकृत्यायन का कार्य समकालीन शोध के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, विशेष रूप से बौद्ध दर्शन, सांस्कृतिक अध्ययन और ऐतिहासिक अनुसंधान के क्षेत्रों में। उनके द्वारा खोजी गई बौद्ध पांडुलिपियां और तिब्बती अनुवादों का अध्ययन न केवल अतीत की पुनर्संरचना में सहायक है, अपितु यह आधुनिक बौद्ध विमर्श के लिए नई दिशाएं उद्घाटित करता है। वैश्वीकरण और सांस्कृतिक कूटनीति के संदर्भ में बौद्ध धरोहर की पुनर्व्याख्या भारत की सॉफ्ट पावर रणनीति को भी बल प्रदान करती है। समकालीन शोध में बौद्ध प्रमाण शास्त्र, भाषा विज्ञान और तर्क शास्त्र के क्षेत्र में राहुल संकृत्यायन का योगदान महत्वपूर्ण है। उनका कार्य बौद्धिक वैदिक संवाद, ऐतिहासिक तथ्यांकन और दर्शन की अंतर परंपरागत समझ को गहराई प्रदान करता है। उनके ग्रंथों का आधुनिक दृष्टिकोण से पुनर्मूल्यांकन करने से भारत की ज्ञान परंपरा का वैश्विक पुनर्संदर्भीकरण संभव हो सकता है। इस प्रकार उनका शोध केवल ऐतिहासिक नहीं, अपितु समकालीन सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बौद्ध अध्ययन और भारतीय दार्शनिक परंपरा के नवाचार के लिए एक आधारशिला सिद्ध होता है। महापंडित राहुल संकृत्यायन का जीवन और कार्य भारतीय ज्ञान परंपरा, बौद्ध दर्शन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने न केवल बौद्ध ग्रंथों का संकलन किया, अपितु उन्हें तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर भारतीय विद्वत परिषद को एक नई दृष्टि प्रदान की। उनके शोध, अन्वेषण और अनुवाद कार्यों ने भारतीय ज्ञान परंपरा को एक नवीन ऊंचाई दी, जो आज भी बौद्ध दर्शन और सांस्कृतिक कूटनीति में प्रासंगिक बनी हुई। निष्कर्षतः महापंडित राहुल संकृत्यायन का योगदान भारतीय ज्ञान परंपरा, बौद्ध दर्शन और सांस्कृतिक कूटनीति में अद्वितीय है। उनके कार्य न केवल ऐतिहासिक दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अपितु वे आधुनिक शोध की नई दिशाओं में को भी इंगित करते हैं। भविष्य में उनके कार्यों पर एक और अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता है, जिससे भारतीय ज्ञान परंपरा को एक नए दृष्टिकोण से समझा जा सके और बौद्ध दर्शन को वैश्विक स्तर पर और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। धन्यवाद।